हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट वीडियो, फाइनल वीडियो ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की भौगोलिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें, या फिर क्वेश्चन में दे दे वर्णन करें, व्याख्या करें। तो आप लोग तो इसको आप समझ गए हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है। तो देखिए, भौगोलिक विशेषता का मतलब क्या है? मतलब भारत के अंदर नदी, झरना, पहाड़, समुद्र, जंगल, ये सब की स्थिति के बारे में बता देना है। दैट इज कॉल्ड भौगोलिक विशेषता। सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी पेज बचाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का कॉपी नहीं लगेगा। उसमें जितना अच्छे से हो सकता है, जितना साफ हो सकता है, जितना दूर दूर करके हो सकता है, वैसे लिखना है। किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं करना है लिखने के अंदर। दूसरा, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर को लिखना है और उसके बारे में डील करते चलना है। किसी भी आंसर को कहानी की तरह पूरा छाप नहीं देना है। और आंसर को नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के अंदर लिखना है, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और जितना भी क्वेश्चन अभी तक करवाया गया है वो सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अगर ये सबको कर लेते हो तो कोई क्वेश्चन आप करने का मन हो तो कीजिए, अदरवाइज सबसे पहले जितना 10 क्वेश्चन करवाया गया उतना अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है इसी से घुमा करके क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि भारत एक विशाल देश है। वो हम सभी जानते हैं, तो ये लिख देना है, जानते हैं फिर भी, कि भारत एक विशाल देश है और भारत की भौगोलिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। और ये भौगोलिक स्थिति जितने भी देश हैं ना, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही बेहतर है। इसीलिए तो बाहर के लोग हमारे देश के अंदर घूमने के लिए आते हैं। बाहर के लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे। यही रीज़न है कि हमारे देश के अंदर हर चीज़ अच्छी है। तो ये सब आप लोगों को सिंपल सा लिखना है कि एक विशाल देश है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति सबसे अच्छी है, जहाँ भारत हिमालय का ताज अपने सर धारण किया है। इसका मतलब क्या है कि भारत के सर पे, उसके माथे पर हिमालय पर्वत है और सागर की लहरें इसके कदम को चूमती है। भारत के नीचे सागर की लहर है, समुद्र की लहर है। तो इसको पूरा शायरी की तरह अच्छे से लिखना है, हाईलाइट करके। मास्टर को दिखना चाहिए, वाह क्या बच्चा लिखा है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग और लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? जो आप लोग आसपास में देखते हो कि भारत में सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पर झरना है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। यहाँ पे बेहतरीन सड़क है, यहाँ पे गाड़ी है, ये सब चीज़ें नहीं लिखिएगा। यहाँ पे मकान है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बोल रहा है, तो आप लोग यहीं तक लिखिएगा। तो ये था इसका स्टार्टिंग। अब हम लोग चलते हैं कि भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। भारत की भौगोलिक विशेषताएं में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या चीज़ शामिल है, इसी को हम लोगों को दर्शा देना है। सबसे पहला, समुद्री तट। समुद्री तट भारत के तटों की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर से भी अधिक है। भारत के तटों की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर से भी अधिक है। इसमें अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और अरब सागर के तट शामिल हैं। ये हो गया पहला, भौगोलिक विशेषता में। दूसरा, पर्वत के बारे में लिख देना है कि हमारे देश में बहुत सारे पर्वत हैं, जिसमें हिमालय पर्वत है, अरावली है, ये सब लिखना है। तो हिमालय के साथ भारत में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय के साथ भारत में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका नाम लिख देना है। जैसे देखिए, अरावली पर्वत
पूर्वांचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब एग्जाम्पल में देना है। तीसरा में लिखना है नदियाँ। ये सब हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि भारत में कई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। बहुत सारी नदियाँ लंबी है, बहुत सारी नदियाँ छोटी है। ये सब चीज़ें लिख देना है जो विभिन्न राज्यों से होकर बहती है। और कुछ नदियों का नाम दर्शा देना है, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी शामिल हैं। तो ये था नदियों के बारे में। आगे देखिए जंगल। तो हमारे देश में बहुत बड़ा जंगल है। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। यही सब तो लिखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी लिखने में कि भारत में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं जो उष्णकटिबंधीय हैं, ग्रासबंधीय हैं, मैंग्रोव आदि हैं। और लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा जलप्रपात। भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं। इनमें से कुछ काफ़ी ऊंचाई पर हैं, कुछ काफ़ी नीचे पर हैं। और एग्जाम्पल में दे दीजिएगा जैसे कुंचिकल जलप्रपात। तो ये था भौगोलिक स्थिति को दर्शाना, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करना, भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और पॉज करके पॉइंट बाय पॉइंट सभी को लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में पूरे अच्छे से लिख करके आना है। थैंक यू।